उस तेल की बचत करें। ये प्रधानमंत्री जो है देखिए कम, ये जोकर ज्यादा है। ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री अभी तक देश को नहीं मिला था। सत्यानाश देश का ये करने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। अभी कह रहे थे ना कि जिस तरफ जाना होता है उसका बाजा बजाना होता है। ओम प्रकाश राजभर पहले बाजा बजाते थे, बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे। फिर जो है कि वह ऑटो चलाते थे। तो मैं बनारस में जब पढ़ता था तो ये 2-2 रुपया 3-3 रुपया लौरा बिरमैदा गिंग भेलुब बियचू लंका इस तरह से चेतगंज तेलियाबाग इस तरह से चिल्लाते थे। आज जो है कि आए दिन ये जो है ना कि टपोरीपन का परिचय देते हुए जो है कि अखिलेश यादव जी ने बराबरी में बैठाकर सम्मान देने का काम किया। ये पैरों के नीचे बैठते हैं जिन्होंने लतवाई कुटवाई पिटवाई किया। आज ओम प्रकाश राजभर उन्हीं के इशारे पर जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जो है कि वो अच्छी टिप्पणियां करते हैं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ राम लौटन निषाद जी हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक संदेश दिए थे जनता को कि सोना ना खरीदे। क्या सोना क्यों नहीं खरीदेगा, इसी बात को लेकर के हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को। प्रधानमंत्री का जो यह बेतुका बयान कि देश के नागरिक 1 साल तक सोना न खरीदें, ईंधन बचाएं, डीजल पेट्रोल का और तेल का, यहाँ तक कि खाद्यान्न वाला तेल जो होता है उस तेल की बचत करें। यह प्रधानमंत्री जो है देखिए कम, ये जोकर ज्यादा है। ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री अभी तक देश को नहीं मिला था। सत्यानाश देश का ये करने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। ये झूठी खबरें इसके बचाव में ये जब भी बातें घिरते हैं किसी मुद्दे पर तो ये कहीं इंदिरा गांधी का मुद्दा ला देंगे, कहीं राजीव गांधी और कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले देंगे। मैं आपको सच्चाई बता दूं कि देश जब आजाद हुआ, देश को भूखों नंगों का देश कहा जाता था। न भर पेट लोगों को खाने को भोजन, न पहनने को भरपूर कपड़ा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हुए देश की तरक्की के लिए गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी हो, पावर प्लांट हो, एम्स हो, तमाम यूनिवर्सिटीज हो, IIM हो की स्थापना करने का काम की। जब 1962 में इसरो की स्थापना का निर्णय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया, उस समय यही RSS वालों ने इसरो का विरोध किया। और जब चंद्रयान जो है कि थर्ड को जो है चंद्र तल पर उतारने का जो इन्होंने ढिढोरा पीटा, अगर इसरो बना नहीं होता तो चंद्रयान ये कहां से उतारते। और चंद्रयान तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। ये देश को सलाह दे रहे हैं सोना मत खरीदिए, तेल और ईंधन की बचत करिए। लेकिन अपने जो है कि 6 देशों के भ्रमण पर 6 दिन के लिए निकले हैं तो इनको बचत नहीं करना चाहिए। जिस दिन ये ट्रोल होने लगे उस दिन दी हिंदू की फर्जी खबर बना करके जो है इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी जो है कि सोना नहीं खरीदने का आग्रह जो है कि देश के नागरिकों से किया था, जबकि वह बिल्कुल फर्जी खबर है। अच्छा, वह जब इजराइल और इराक का युद्ध जिस पेज पर जिस स्थान पर यह खबर जो है कि ट्रोल किया गया, इंदिरा गांधी की खबर के तरफ से खबर छापा गया, उस दिन जो है कि इजराइल और इराक के बीच युद्ध की खबर थी। अभी कल मैं दी हिंदू, अब तो अंग्रेजी दी हिंदू आता है, हिंदी वाला दी हिंदू की खबर पर कि बाल नरेंद्र ने सोना न खरीदने की सलाह दिया था। आज ये पूरा तक ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखे आप कि जो आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो। यही पिल्ले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिन्होंने देश को जो है जो अर्थव्यवस्था हमारी गिर रही थी उससे उबारने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। और उनको कहते थे कि मूक प्रधानमंत्री, गूंगा प्रधानमंत्री। वह साल में 2500 जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में यह नाम दर्ज होगा कि 12 बरस का कार्यकाल हो गया। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज तक एक पीसी नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये रविवार को मन की बात अपनी बताते हैं। देखिए, मैं गुजरात एक बार गया था और तमाम जनपदों में मैं वहां पर चाहे नर्मदा हो, चाहे भूज हो,
चाहे सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद हो, मैं तमाम जिलों में जब गया अपने समाज के हमारे लोग केवट और कोली लोगों के बीच में, वहां पर एक कहावत प्रचलित थी कि मार खाए माछी और माल खाए घाची। ये घाची जाति का, ये देखिए सवर्ण बनिया, ये फर्जी ओबीसी है नरेंद्र मोदी, ये ओबीसी है, ये नहीं है। 1999 में, क्योंकि आरएसएस लॉन्ग पीरियड का खेल खेलता है, 1999 में जब केशु भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने, इनकी जाति थी मोर, और घाची जो होता है तेली के जाति को कहते हैं, और तेल उसमें मोर घाची जाति बनाकर ओबीसी में शामिल कर लिए। और ऐसा प्रधानमंत्री जो कि आज देख लीजिए कि पूरे विश्व में भारत के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया, पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हो गए। आज जो इराक हमारा इतना बढ़िया मित्र था कि उससे हम तेल लेते थे और उसके बदले में चाहे उसे कपड़ा दे दें, चाहे खाद्यान्न दे दें, हमारी अच्छी मित्रता थी। हजारों करोड़ रुपया जो है कि भारत पर जो कर्ज था तेल का, उसको इराक ने जो है कि माफ करने का, ईरान ने माफ करने का काम किया। आज इजराइल के चक्कर में ये गए थे, इजराइल में क्या कहे, मैं मदरलैंड से आया हूँ, फादरलैंड में आया हूँ, यानी इजराइल इनका बाप है और भारत इनकी माता है। तो इस तरह का निकम्मा प्रधानमंत्री जो नीचतापूर्ण बातें करके, और जो भी देखिए उनके जो बॉडी लैंग्वेज होता है बोलने का, तो लगता है कि एक मदारी बनावटी भाषा का प्रयोग करना। और आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। देखिए गुजराती गैंग जो है पूरी तरह से देश को कंगाल बना करके गुजरात के बनियों को जो है कि माला माल करने का काम कर रहा है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी देश की तरक्की के लिए तमाम सरकारी संस्थान और उपक्रम बनाया, सारे संस्थानों का निजीकरण करके, एक तरफ तो जो ओबीसी SC ST को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, जब सरकारी संस्थान नहीं रहेगा तो हमें भागीदारी और प्रतिनिधित्व कहाँ से मिलेगा। तो ये आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का काम किए, और जितने सरकारी उपक्रम और संस्थान थे उन्हें अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके जो है पूरे देश को रसातल में मिलाने का काम किया। आप चले जाइए, लखनऊ एयरपोर्ट है, वहां पर जो है एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप लिखा हुआ है, और वहां तमाम किसानों की जमीन थी 4 गांव की, पूरा अडानी के गुंडे जो है वहां पर बैरिकेडिंग करके जो है किसानों की जमीन को जो है कब्जा करने का काम किया है। तो आज देश जो है गुजराती गैंग से परेशान है, और देश की जनता को इस समय जो हालात है, जैसे नेपाल का हालात हुआ, श्रीलंका का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री जो देश को रसातल में मिलाने का काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, देश के सरकारी संस्थान और उपक्रम जो कांग्रेस और तमाम जो है कि गैर भाजपा सरकारों ने जो है आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें एक खत्म करने का काम कर रहे हैं। और जनता जिस दिन अपने असलियत पर उतर गई, तो नेपाल और बांग्लादेश से और श्रीलंका से भी जो बदतर स्थिति यहाँ पर आने वाली है, यह जनता जिस तरह से अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए जान की बाजी लगाकर उनका मुकाबला किया, लेकिन यह जिनके नियंत्रण में यह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आरएसएस वालों का आप देखेंगे इतिहास, तो यह एक तरफ हमारे देश के नागरिक जो है देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आरएसएस वाले उनकी मुखबिरी करने का काम कर रहे थे। तो मैं तो पूरा कहूंगा कि देश की जनता या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल चरित्र को समझे, या हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, या नफरत की राजनीति पैदा करने का यह काम करते हैं। और आज जो गुजरात मॉडल की बात कही जाती थी, जो गुजरात गया है वो गुजरात के हालात को जानता है। यहाँ की जनता भोली भाली जो है ये जानी कि गुजरात मॉडल जो है कि बड़ा बेहतर मॉडल होगा, लेकिन आज गुजरात मॉडल जो है आज पूरे देश में उतार करके पूरे देश को जो है कि रसातल में मिलाने का, चौपट करने का है ये काम। 2027 का चुनाव होने वाला है, तो पीडीए का जो मुद्दा है किन किन लक्ष्यों को लेकर के चल रही है इस वक्त। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पीडीए के लिए पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला समाज के तरक्की के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो भी व्यवस्था दिए हैं, समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आत्मसात करते हुए सरकार बनने पर, अखिलेश यादव जी की सरकार का आप देख लीजिए इन्होंने काम क्या किया। ये तो केवल रंग बदल दो, नाम बदल दो, नंबर बदल दो, इसके अलावा कोई काम आपको दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी की और योगी की सरकार का? पूरा जो है कि आप देख लीजिए, चाहे यूपी 100 हो, चाहे 1090 वुमेन पावर लाइन हो, चाहे 108 नंबर एम्बुलेंस हो,
चाहे 102 नंबर एम्बुलेंस हो, 100% शुल्क प्रस्फूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना हो, 18 लाख की संख्या में लैपटॉप वितरण करके जो है हमारे बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने का काम हो, 30,000 कन्या विद्याधन हमारी बेटियों के तरक्की के लिए, सशक्तिकरण के लिए 56 लाख महिलाओं को, निराश्रितों को, निःशक्तों को, दिव्यांगों को समाजवादी पेंशन देने का काम, और 38 लाख 39 लाख की संख्या में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आप यहीं से शुरू करिए, लोक भवन से। या जो लोक भवन बना अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया, JPNIC अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया, जिसे निजी हाथ में बेचने का षड्यंत्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। भारत का नंबर 1 की जो है सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादी पार्टी ने बनाया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इकाना समाजवादी पार्टी ने बनाया। कैंसर इंस्टीट्यूट जिसका नाम इन्होंने कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया, समाजवादी पार्टी ने बनाया। ये आपका UP 100 की बिल्डिंग हो, चाहे मातृ शिशु जच्चा बच्चा केंद्र हो जो आप राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर कर दिए हो, चाहे लोहिया हॉस्पिटल हो, ये समाजवादी पार्टी ने तमाम जो है आम जन के विकास के लिए। आप तो चले जाइए अस्पतालों में, देख लीजिए कि वहां कितना जो है कि तीमारदार हो चाहे मरीज हो, कितने उनको कष्ट झेलना पड़ता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार का एक इतना बढ़िया काम था कि कोई गरीब दवा और इलाज के बिना नहीं मरेगा। 10 लाख का खर्चा हो, 5 लाख का खर्चा हो, समाजवादी पार्टी जो है उनके इलाज के लिए जो है चिकित्सा अनुदान के रूप में देने का काम कर रही थी। लेकिन आज जो है सारी व्यवस्था को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौपट करने का, और कुछ चंद बनियों को आप बंच ऑफ थॉर्स गोलवलकर का पढ़ेंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि जो उसमें गोलवलकर ने 60 के दशक में जो मोटो तैयार किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सारे उसी मोटो को लागू करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो छात्र, नौजवान, किसान और आम जन के कल्याण के लिए, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो है पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम है। सर, एक बात को ओम प्रकाश राजभर हमेशा अखिलेश चालीसा पढ़ते रहते हैं, उनको लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर अभी कह रहे थे ना कि जिस तरफ जाना होता है उसका बाजा बजाना होता है। ओम प्रकाश राजभर पहले बाजा बजाते थे, बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे। फिर जो है कि वह ऑटो चलाते थे। तो मैं बनारस में जब पढ़ता था तो 2-2 रुपया 3-3 रुपया लौरा बिरमैदा गेंद भेलू BHU लंका, इस तरह से चेतगंज तेलियाबाग, इस तरह से चिल्लाते थे। आज जो है कि आए दिन ये जो है ना कि टपोरीपन का परिचय देते हुए जो है कि अखिलेश यादव जी ने बराबरी में बैठाकर सम्मान देने का काम किया। ये पैरों के नीचे बैठते हैं जिन्होंने लतवाई कुटवाई पिटवाई किया। आज ओम प्रकाश राजभर उन्हीं के इशारे पर जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जो है कि वो अच्छी टिप्पणियां करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को के बारे में उनकी बिरादरी वाले ही कहते हैं कि साल छमासा रहा भरटोली, तब जाना ओम प्रकाश राजभर कह बोली। तो ओम प्रकाश राजभर जो है किसी के सगा नहीं, आज समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन्होंने पहले देखे होंगे कि जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो क्या कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में हम योगी आदित्यनाथ को कटोरा देकर उस स्थान पर भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, देश का सबसे बड़ा जो है कि झूठा अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। तो भैया ओम प्रकाश राजभर से जाके पूछिए, बार बार कहते हैं घोसी के उपचुनाव के समय कहे कि अगर अखिलेश यादव को सैफ ही नहीं भेजा तो अपने बाप की औलाद नहीं। तो उनसे जाकर पूछ लीजिएगा कि वो अपने बाप की औलाद है कि कहीं हरकसवा है कि कहीं खेत खलिहान में और बसवार में फेंके हुए है। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थे राम लौटन निषाद जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।